आदरणीय राज्यपाल जी, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता भाई आरपी सिंह जी, वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय धर्मेंद्र ठाकुर जी, सुरेश वर्मा जी, प्रवक्ता भाई प्रकाश मणि वैष्णव जी, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री भाई। बावजूद इसके कि राज्य में चुनाव हो रहे हैं, लोकतंत्र का एक महापर्व चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सफलतापूर्वक चुनाव से मीडिया का ध्यान भटकाने में सफलता पाई है और सारे टीवी चैनलों को, अखबारों को एक ऐसे विषय में व्यस्त कर दिया है जो दरअसल चुनाव के बीच विषय होना चाहिए। तो महादेव के थोड़े मैं बैकग्राउंड से आपकी बात शुरू करता हूँ कि इसकी जांच छत्तीसगढ़ पुलिस ने शुरू की, ये आपको सबको पता है। कुल मिलाकर जो है 72 मामले छत्तीसगढ़ पुलिस ने दर्ज किए और 449 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 449 191 लैपटॉप जब्त किए गए, 865 मोबाइल फोन जब्त हुए हैं और 1.5 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है और 16 करोड़ रुपए के ऐसे बैंक खाते जब्त किए गए हैं जिनका महादेव से लेना देना था। ईडी जब जांच शुरू करती है तो उसकी एक मजबूरी होती है या एक कानून बना हुआ है कि कोई अपराध पहले दर्ज होगा तभी वो जांच कर सकती है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने महादेव ऐप पर जो मामला दर्ज किया उसके आधार पर जो है वो ईडी ने जांच शुरू की। अगर छत्तीसगढ़ पुलिस ने एफआईआर नहीं की होती, 72 मामले दर्ज नहीं होते तो ईडी जांच नहीं कर सकती। ईडी ने उसके आधार पर जांच शुरू की और बहुत दिलचस्प है कि आईएमडी मिनिस्ट्री की तरफ से जो प्रेस रिलीज आती है उसमें कहते हैं कि ईडी की तरफ से महादेव ऐप को बैन करने के हमारे पास अनुरोध आया और किसी का अनुरोध नहीं आया। ईडी ने जानबूझकर इस तथ्य को अनदेखा किया कि 12 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ के रायपुर के साइबर सेल ने गूगल को पत्र लिखा कि इस देश में सट्टाबाजी, जुआ खेलना जो है वो गैर कानूनी है, इसलिए आपको प्ले स्टोर से महादेव ऐप को हटा लेना चाहिए। और साइबर सेल के कहने पर गूगल ऐप से महादेव ऐप हटा। आज की तारीख में किसी प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर महादेव ऐप नहीं है। तो तकनीकी रूप से जो बात केंद्र सरकार ने कही है कि हम उसको बैन करने जा रहे हैं, दरअसल वो बैन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जिस दिन उन्होंने घोषणा की कि वो बैन करने जा रहे हैं उसी दिन एक टीवी चैनल ने बाकायदा महादेव ऐप के से संपर्क किया और उनसे वो लिंक मिल गया जिसके आधार पर वो जुआ खेल सकते थे, सट्टा लगा सकते। तो केंद्र सरकार का यह दावा कि उन्होंने महादेव ऐप को बैन किया है एकदम झूठा है, कोई सिरा उसका नहीं है। गृह मंत्री बनने के बाद जब अमित शाह गृह मंत्री बने उसके बाद से ये प्रक्रिया और तेज हो गई है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भरपूर होने लगा है और हर अपराध को राजनीति से जोड़कर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कहने को तो ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, उसका जांच का दायरा मनी लॉन्ड्रिंग है, लेकिन घटनाक्रम से जाहिर है, जो अभी तक ईडी की जांच हुई है उससे जाहिर है कि ईडी की जांच कांग्रेस नेताओं, खासकर मुख्यमंत्री और उनके आसपास के जो लोग हैं उन्हीं को घेरने, लपेटने और बदनाम करने की साजिश पर है। उन्होंने मेरे घर में छापा मारा ईडी ने, आप सब ये जानकारी है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उनके 2 एसपी आशीष वर्मा जी और मनीष पंचोर जी के यहाँ छापा डाला, विजय भाटिया जी के यहाँ छापा डाला और विजय भाटिया जी के यहाँ जो छापा डाला वो बहुत अमानवीय परिस्थितियों में उन्होंने जांच की। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। कितनी भी बड़ी एजेंसी हो वो ऐसी परिस्थितियों में जांच और छापेमारी नहीं करती। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने, जब इन्हें कुछ नहीं मिला
मेरे यहाँ छापा मार के, ओएसडी के यहाँ छापा मार के, विजय भाटिया जी के यहाँ छापा मारने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो फिर एक नया कुचक्र शुरू हुआ। 3 नवंबर को उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, उसकी कार से और उसके घर से करोड़ों रुपए बरामद किए और उस व्यक्ति का कथित बयान है, इस बयान की पुष्टि मैं नहीं कर सकता, इस बयान की आया है और ईडी ने बहुत सुविधापूर्ण ढंग से भाजपा की सुविधा के लिए उसको भूपेश बघेल से बोल दिया। किसी बघेल के लिए लेके आया था, तो कोई भी बघेल हो सकता है, पर उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल, और फिर ये बयान जारी करवा दिया कि 508 करोड़ रुपए पहुंचाने की बात थी, ये सब थी, और आखिरी में एक लाइन लिखते हैं सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। मतलब आरोप पूरा लगा दिया आपने, भाजपा को आपने एक चुनावी हथियार दे दिया और कहा कि अभी ये जांच का विषय है। अगर जांच का विषय है तो कोई जिम्मेदार एजेंसी किसी व्यक्ति की इस तरह की मानहानि कैसे कर सकती है? लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं हुई। उस प्रेस रिलीज में एक नाम आया पहली बार, शुभम सोनी। बहुत दिलचस्प बात बता रहा हूं, महीनों की जांच के बाद ईडी ने चार्जशीट पेश की कोर्ट में, महादेव, और 8,500 का पेज का चार्जशीट है, पर उसकी जो समरी आई है, मैं 8,500 पेज तो नहीं पढ़ पाया हूं, पर जो उसकी समरी आई है 209 पेज की, उस समरी में शुभम सोनी का नाम नहीं है। तो ईडी की महीनों की जांच के बाद जो दस्तावेज सामने आता है उसमें शुभम सोनी कहीं कोई क्लियर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जिसका महादेव से लेना देना। उनमें दर्जनों लोगों के बयान हैं जिसके आधार पर ईडी कहती है कि हम इस बयान के आधार पर, इस बयान के आधार पर, इस साक्ष्य के आधार पर, इस सबूत के आधार पर हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इस ऐप के संचालक जो हैं वो रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर हैं, ये ईडी कहती है। अब एक नया वीडियो आता है सामने, उस चार्जशीट में उस प्रेस रिलीज में पहली बार शुभम सोनी का नाम है और अगले दिन नाटकीय तरीके से एक वीडियो आ जाता है।